क्लास 8 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला सवाल है, कुरान मजीद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से किन अल्फाज में दी गई है। ठीक है, तो इसका जवाब है पेज नंबर ये पेज नंबर 111 और पहला तर्जुमा है, बेशक ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल अल्लाह के नज़दीक आदम की सी है, आदम अलैहिस्सलाम की सी है। अल्लाह ने उसे मिट्टी से पैदा किया और हुक्म दिया कि हो जा, और वो हो गया। ठीक है, सूरह आले इमरान की आयत का तर्जुमा है, अरबी नहीं लिखनी, आपने जस्ट इसका तर्जुमा लिखना है। ठीक है, तो ये आपका पहला मुख्तसर सवाल का जवाब जो है वो आ गया है। दूसरा सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह का क्या पैगाम दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल को अल्लाह का क्या पैगाम दिया। ठीक है, तो इसका जवाब है सफ़ा नंबर 112 दावत व तबलीग का है। ठीक है, दूसरा पैराग्राफ, तीसरी लाइन, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे किताब दी है और तुम्हारी तरफ नबी बनाकर भेजा है, मुझे बरकत वाला बनाया गया है, मुझे नमाज और ज़कात अदा करने की ताकीद की गई है, वालिदैन के साथ नेकी करने का हुक्म दिया गया है। ये दूसरे मुख्तसर सवाल का जवाब है और पेज नंबर है हमारा 112 और टॉपिक है हमारा दावत व तबलीग, उसका दूसरा पैराग्राफ और तीसरी लाइन। ठीक है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज थे। अगला तीसरा सवाल, जब यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मकान का मुहासरा किया, मुहासरा करना घेरना, तो अल्लाह ताला ने उन्हें क्या बिशारत दी, क्या खुशखबरी सुनाई। ठीक है, तो पेज नंबर 114 आसमान पर ज़िंदा उठा लेना, तर्जुमा है, देखें आपने देखा होगा, इसको कॉमर्स में लिखा हुआ है। अल्लाह ताला का इरशाद है, जब अल्लाह ताला ने फरमाया, ए ईसा अलैहिस्सलाम, अब मैं तुझे वापस ले लूँगा और जिन्होंने तेरा इनकार किया है उनसे तुझे पाक करूँगा और तेरी पैरवी करने वालों को क़यामत तक उन लोगों पर गालिब रखूँगा जिन्होंने तेरा इनकार किया। फिर तुम सबको मेरे पास आना है, उस वक्त मैं इन बातों का फ़ैसला करूँगा जिनमें तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ़ हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे तीसरे मुख्तसर सवाल का जवाब जो है वो आ गया है। आखिरी सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले से मौजूद कौन सी किताब की तस्दीक की। तो इसका जवाब बहुत आसान है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले से मौजूद तौरात आसमानी किताब की तस्दीक की या तौरात किताब की तस्दीक की। ठीक है, लफ्ज़ मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, आगे खाली जगह पर जो है ये इसको आप ख़ुद कर लें, आपको ये खाली जगह पर जो है वो आसानी से किताब में मिल जाएंगे। दुरुस्त पर टिक का निशान, ये काम भी आप किताब में ख़ुद कर लें। आगे तफसीली सवालात की तरफ आते हैं। पहला सवाल है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और कुरान में मौजूद ज़िक्र नामों के बारे में लिखें। ठीक है, तो ये फर्स्ट पेज है हमारा, पेज नंबर 114 और इसमें देखें टॉपिक पैदाइश। तो चूँकि तफसीली सवाल है तो इसको ज़रा हम तफसील से लिखेंगे। पैदाइश में लिखेंगे, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बने इसराइल में अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, आपकी वालदा का नाम मरियम अलैहिस्सलाम था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश सुबह यहूदिया के कस्बा बैतुल्लहम में हुई और आपकी पैदाइश अल्लाह के हुक्म से बग़ैर बाप के हुई। ठीक है, और इसके बाद आखिरी लाइन में देखें, आपका ज़िक्र खैर कुरान मजीद की 14 सूरतों में ईसा अलैहिस्सलाम, मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम, कलमा और रूह के नामों से आया है। ठीक है, तो ये इसका जवाब जो है वो हो गया है। आगे देखें दूसरा सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात। तो मौजज़ात का टॉपिक जो है वो पेज नंबर 112 पे है और इसमें 10 मौजज़ात हैं। ठीक है, पहला मौज़ा ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मौज़ा है जो अल्लाह की कुदरत से बग़ैर बाप के हुई। ठीक है, इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखें, ये आपके 10 पॉइंट्स आएंगे। दूसरा मौज़ा है, जब बनी इसराइल ने आपकी वालदा पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाया तो आपने अपनी माँ की गवाही में ऐसी उम्र में कलाम किया जिसमें बच्चे बोलने के काबिल नहीं होते और अपनी माँ की पाकदामनी साबित कर दी। ये दूसरा मौज़ा आ गया। तीसरा पेज, अगले पेज पे, पेज नंबर 113 पे, मैं तुम्हारे सामने परिंदे की शक्ल का एक मुजस्मा बनाता हूँ और उसमें फूंक मारता हूँ, वो अल्लाह के हुक्म से परिंदा बन जाता है। ठीक है, वो परिंदा बन जाएगा। अगला चौथा मौज़ा, मैं अल्लाह के हुक्म से पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को ठीक कर देता हूँ। कोढ़ उस ज़माने में एक मर्ज़ होता था जिसमें जिस्म पे मोटे मोटे दाने निकलते थे और उसका कोई इलाज नहीं होता था।
अगला मुआवज़ा मुर्दे को ज़िंदा करना। एक और मुआवज़ा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम क्या खाते हो और क्या अपने घर में ज़ख़ीरा करके रखते हो, ठीक है, अपने घर में क्या स्टॉक करके रखा हुआ है। इसके अलावा एक और मुआवज़ा, आप अल्लाह के हुक्म से सेहतमंद, आप अल्लाह ताला के हुक्म से पैदाइशी गूंगे जो थे वो अल्लाह ताला के हुक्म से बोलने लगते थे जब आप उन पे हाथ फेरते थे। एक और मुआवज़ा, आप झील और दरियाओं को पैदल चलकर अबूर कर लेते थे, झील और दरियाओं को पैदल चलकर अबूर कर लेते थे। बीमारों और आसेब ज़दा लोगों का इलाज भी करते थे, बीमारों और आसेब ज़दा लोगों का इलाज भी करते थे। और आखिरी और 10वां मुआवज़ा ये है कि अल्लाह ताला ने आपको ज़िंदा आसमान पे उठा लिया, ठीक है, और आप क़यामत से कुछ अर्सा कबल जो है वो दोबारा पैदा होंगे, ठीक है। तो ये आपका आखिरी 10वां मुआवज़ा है। तीसरा सवाल इसको काटते हैं। चौथा सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने के लिए यहूद ने किस तरह मुकदमा कायम करके फ़ैसला किया, ठीक है। तो इसका जवाब है यहूदियों की साजिश। ये पूरा टॉपिक जो है ये आपका जवाब आ जाएगा और इसमें ये आपका तफसीली सवाल है, ठीक है। आखिरी सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारत, आमद आना बशारत खुशखबरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने किन अल्फाज में दी है, ठीक है। तो वो ये है पेज नंबर 115, सफ़ा नंबर 115। और याद करो ईसा इब्ने मरियम की वो बात जो उन्होंने कही थी कि ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का भेजा हुआ पैगंबर हूँ, रसूल हूँ, इस तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ और मुझसे पहले जो आई हैं वो बिशारत दे रहा हूँ कि एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा जिसका नाम अहमद होगा। बस वो उनके पास खुली निशानियाँ लेकर आए तो उन्होंने कहा ये तो सरीह जादू है, सरीह खुला वाज़ेह है, ठीक है। तो क्लास ये आपके सवालों के जवाबात आ गए। अब आपने मुख्तसर सवालों के जवाबात और तफसीली सवालों के जवाबात जो हैं वो कॉपी में लिखने हैं, उनको याद करना है। और किताब का काम जो है जिसमें आपके पास ब्लैंक हैं और टिक क्रॉस हैं, इसको अपने किताब में ही करना है। अच्छे तरीके से सवालों के जवाबात लिखें, ठीक है, साफ़ सुथरा काम करें और साथ साथ इनको याद भी करें और कॉपी में ज़रूर नीट कॉपी में लिखें ताकि आपका काम जो है वो होता जाए, ठीक है। बहुत शुक्रिया।